हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। एनएस ऑनलाइन क्लासेस पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 12 अध्याय 1 बातचीत, जिसका लेखक है बाल कृष्ण भट्ट, इसका मैं आज वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टाइप कवर करने वाला हूँ, जो कि हर साल यहाँ से पूछे जाते हैं। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तो चलते हैं बिना देर के हुए। पहला प्रश्न कह रहा है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार हैं? ये 2018 और 23 में पूछा हुआ सवाल है। ए भारतेंद्र युग, बी भक्ति काल, सी रीति काल, डी द्विवेदी युग। आपका जो ऑप्शन नंबर ये जो है राइट आंसर है, भारतेंद्र युग। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, इनमें से कौन सा उपन्यास भट्ट जी द्वारा रचित है? ऑप्शन ए गंगा लहरी, ऑप्शन बी देवदास, ऑप्शन सी नूतन ब्रह्मचारी, आपका ऑप्शन नंबर डी तोता मैना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर नूतन ब्रह्मचारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? ऑप्शन ए मोहन राकेश, ऑप्शन बी जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी भगत सिंह। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालकृष्ण भट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, बातचीत के जरिए भाव बनकर क्या बाहर निकल जाता है? ऑप्शन ए ईर्ष्या, ऑप्शन बी देवदास, ऑप्शन सी मवाद और धुआं, आपका ऑप्शन डी है क्लेश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मवाद और धुआं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 का रहा है, बाल कृष्ण भट्ट का उपन्यास है कृता जुनूर्य, आपका ऑप्शन बी है नूतन ब्रह्मचारी, आपका ऑप्शन सी है नई रोशनी का विष, डी है सीता वनवास। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी नूतन ब्रह्मचारी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 का रहा है, रॉबिन्सन क्रूसो कितने वर्ष तक मानव सुख नहीं देख सका था? ए 22 वर्ष, बी 27 वर्ष, सी 26 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 10 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी 16 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यास। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है, 100 अजान एक सुजान नामक उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन सी है बाल कृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी है मोहन राकेश। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी बालकृष्ण भट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 का रहा है, बालकृष्ण भट्ट ने एंट्रेंस परीक्षा कब उत्तीर्ण की थी? ऑप्शन ए है 1867 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1872 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1870 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1854 ईस्वी में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1867 ईस्वी में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है,
असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकती है, यह किसका मत है? ऑप्शन ए भट्ट जी का, ऑप्शन बी एडिशन का, ऑप्शन सी तुकाराम का, ऑप्शन डी नेहरू जी का। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी एडिशन का। चलते हैं अगले प्रश्न। प्रश्न नंबर 10 कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए वाराणसी में, ऑप्शन बी कानपुर में, ऑप्शन सी इलाहाबाद में, ऑप्शन डी मेरठ में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है भट्ट जी ने हिंदी प्रदीप का संचालन कितने वर्ष किया था? ऑप्शन ए 28 वर्ष, ऑप्शन बी 36 वर्ष, ऑप्शन सी 33 वर्ष, ऑप्शन डी 27 वर्ष। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी 33 वर्ष। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? ऑप्शन ए भारतेंदु युग, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र युग, ऑप्शन सी द्विवेदी युग, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए भारतेंदु युग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्र निकालना प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए प्रताप नारायण मिश्र ने, ऑप्शन बी राधाचरण गोस्वामी ने, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट ने, ऑप्शन डी भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 का रहा है बातचीत की साहित्य विधा है? ऑप्शन ए निबंध, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी उपन्यास, ऑप्शन डी कहानी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए निबंध। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम है? ए सुशीला देवी, बी रजनी देवी, सी पार्वती देवी, डी सविता देवी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी पार्वती देवी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट ने किस पत्रिका का संपादन किया? ऑप्शन ए धर्मयुग, ऑप्शन बी समालोचक, ऑप्शन सी काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, ऑप्शन डी हिंदी प्रदीप। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी हिंदी प्रदीप। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 17 कह रहा है बातचीत निबंध के माध्यम से लेखक बालकृष्ण भट्ट का क्या बताना चाहते हैं? ऑप्शन ए संवाद की शैली, ऑप्शन बी बातचीत की शैली, ऑप्शन डी भाषण की शैली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बातचीत की शैली। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 18 कह रहा है मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? ऑप्शन ए द्वितापूर्ण बात करना, ऑप्शन बी तर्कपूर्ण बात करना, ऑप्शन सी भीड़ से बात करना, ऑप्शन डी अवाक होकर अपने से बातचीत करना। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी अवाक होकर बात करना। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन बी मलियज, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी भगत दे। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी बालकृष्ण भट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 28 है निबंध
लेखन की दृष्टि से भारतेंद्र युग कैसा था? ऑप्शन ए उर्वर, ऑप्शन बी अनुपयोगी, ऑप्शन सी प्रगतिशील, ऑप्शन डी प्रतिगामी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 का रहा है बाल कृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। ए 23 जून 1884 को, बी 23 जून 1844 को, सी 20 जुलाई 1902 को, डी बी डी 18 सितंबर 1834 को। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 23 जून 1844 को। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 21 कह रहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निबंधकार के रूप में किसे अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र माथुर, ऑप्शन बी प्रेमचंद्र, ऑप्शन सी बालकृष्ण भट्ट, ऑप्शन डी प्रताप नारायण मिश्र। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बालकृष्ण भट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 का रहा है बातचीत की रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नूतन ब्रह्मचारी, बी 100 अजान एक सुजान, डी सी सर्व शब्दाओं का अभाव। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 का रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? ऑप्शन ए नूतन ब्रह्मचारी, ऑप्शन बी 100 अजान एक सुजान, ऑप्शन सी सदाओं का अभाव, ऑप्शन डी परीक्षा गुरु। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी परीक्षा गुरु। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 23 कह रहा है कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है? ऑप्शन ए रेल का विकट खेल, ऑप्शन बी कछुआ धर्म, ऑप्शन सी रेणुका, ऑप्शन डी पर्चा विधा। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए रेल का विकट खेल। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 24 कह रहा है बालकृष्ण भट्ट की रचना है जूठन, रोज, बातचीत, तिरछी। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बातचीत। इसका राइट आंसर क्या है? सी यानी बातचीत। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 25 का रहा है बालकृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन बी बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन सी बेनी प्रसाद भट्ट, ऑप्शन डी बेनी प्रसाद भट्ट। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी बेनी प्रसाद भट्ट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 26 का है बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किन की बातचीत में उमड़ा चला आता है? ऑप्शन ए दो हम सहेलियों की बातचीत में, बी दो पुरुषों की बातचीत में, सी दो बच्चों की बातचीत में, डी दो मूर्खों की बातचीत में। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए दो हम सहेलियों की बातचीत में। चलते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 77 संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन ए तर्क, ऑप्शन बी जिज्ञासा, ऑप्शन सी आत्मीयता, ऑप्शन डी परिवहन पूर्व भाषण। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आत्मीयता। दोस्तों अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह वीडियो लाते रहे और अपने दोस्तों तक शेयर कर दें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।